हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 हमारा है एलिमिनेशन मेथड्स। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, हमने पहले 2 क्वेश्चंस को समझने के लिए, एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए 2 क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं 2005, 2006 और 2010, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चंस आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आपसे बोल देगा आप ग्राफिकल मेथड यूज करो, आपसे बोल देगा आप अलजेब्रिक मेथड यूज करो। तो अलजेब्रिक मेथड में आपके पास ऑप्शन है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाई कर दे कि वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, तो आप इस एग्जांपल को, उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाओगे। अगर बोल दे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके बनाइए, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके बनाओगे। और अगर बोल दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके बनाने के लिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ 5 क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस विथ योर एलिमिनेशन मेथड। एक बार और मैं आपको रिपीट करा दूं, ये सारे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स है बनाने के लिए, बट आपको सारा मेथड सीखना है। ठीक है, आपको जो मेथड ज़्यादा ईजी लगता है, आप एग्जाम में उस मेथड को लेकर बनाओगे। अगर आपको बोला गया कि आप बस x और y का वैल्यू निकालो, अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया, तो आपको वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो मेथड आपको यूज़ करके बनाना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज देखो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पे, बट उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। मुझे पता है बहुत लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस को इसी तरह छोड़कर चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आपसे मैं कुछ डिमांड नहीं करता हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपसे, बस एक ही चीज़ है, आपका प्यार और आपका सपोर्ट। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तब जिस तरह से आप अब तक सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज़ उसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह के लेक्चर्स आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको कंसेप्ट डिलीवर करने का कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं हर एक वीडियो में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाकर आपको प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना। फर्स्ट क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद आज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड पहले समझ लेते हैं ये है क्या, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पे। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है टू एलिमिनेट समथिंग। एलिमिनेट का मतलब उसे हटा देना, ठीक है, उसे कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन, देखो सॉल्व में जब भी बोलूँ सॉल्व करना है, तो आप ये समझना आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व का मतलब ही होता है x और y का वैल्यू फाइंड करना। तो अब इसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब है किसी एक वेरिएबल को आप हटा दो, कैंसिल कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करने के लिए हम किसको एलिमिनेट करेंगे, हमें पहले डिसाइड करना है। मान लो हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, या फिर मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। x को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइंस हम अपोजिट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो x के पास, नीचे वाले x के पास साइन है प्लस, तो ये साइन को हम चेंज करके माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब x के पास साइन है नेगेटिव, y का साइन है नेगेटिव, और 6 का साइन भी है नेगेटिव। तो प्लस x माइनस x, ये दोनों कट गया। देखो x का टर्म हमारा एलिमिनेट हो गया। ये है माइनस y और माइनस y, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू, ये है 2 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 4। तो यहाँ से देखिए एक वेरिएबल आपको मिला y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपने y का वैल्यू फाइंड
कर लिया है, इसे ही कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। आप उसी तरह y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। किस तरह करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको बोला जाए कि आप y को एलिमिनेट करो, ऐसे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, आपके ऊपर है, आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो मुझे y नहीं पसंद है, मुझे y एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे दोनों इक्वेशंस को, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ y देखेंगे हम यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई, तो माइनस वाई और प्लस वाई को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये y और ये y का कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x और 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। तो देखो x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम करके समझेंगे किस तरह। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं देगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चंस, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 1 के बाद 2, 3, 4, 5 सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना और समझने का कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखो सेकेंड इक्वेशन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में आप क्या हटाना चाहते हो, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उस वेरिएबल को ध्यान से देखो। हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, ठीक है। y को एलिमिनेट कैसे करेंगे? y को एलिमिनेट करने के लिए हमें y में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर नीचे, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए, हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, तो हम y को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? y कैसे एलिमिनेट होगा? जब ऊपर वाला y नीचे वाला y से इक्वल होगा तभी हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे -3y, यहाँ पे -2y, किसी तरह इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और नीचे वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 और इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3। इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 13 इंटू 2 26। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्दर क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, सो 3 इंटू 7 दैट विल बी 21x माइनस 3 इंटू 2 दैट विल बी 6y is equal to 3 into 20 that is 60. This is equation number 2. Now अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारा y का टर्म इक्वल हो गया है। ये है 6y, ये है 6y। अब यहाँ पे आगे हमें क्या सोचना है? हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इक्वल तो हो गया, ऐड करने से वो एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करने से वो एलिमिनेट होगा? अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 6 और 6 -6 ऐड होकर -12y बन जाएगा। एलिमिनेट तो नहीं हुआ, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, हमें इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 6y is equal to 26 and this is 21x minus 6y is equal to 60। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज करना है नीचे वाले इक्वेशन का। यहाँ नीचे वाला इक्वेशन ये है, इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस, ये बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करो, -6x प्लस -6y प्लस 6y कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? 4 माइनस 21x बच जाएगा माइनस ऑफ 17x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल्स टू 26 माइनस 60, 26 माइनस 60 क्या होगा? 34 माइनस ऑफ 34, माइनस ऑफ 34। सो दिस इज माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 34 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू
2। सो x का वैल्यू आपके पास है 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, अब सिंपली हम इस x का वैल्यू उठाकर इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इन दो इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके ऊपर है। हम इस इक्वेशन में पुट करते, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज 2 इंटू x का वैल्यू देखो 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ इससे आगे देखो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस ऑफ 4, माइनस 3y इज 13, 4 उधर गया माइनस 4 बन गया। इसके बाद दिस इज माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज 9, 13 माइनस 4 इज 9, ओके। नाउ सो y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन में, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, सो 3 3s आर 9। सो y का वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 3, देयरफॉर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 3। क्या हमारा वैल्यू सही है, क्या हमारा वैल्यू x और y का सही है, चेक करने के लिए हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में x और y का वैल्यू, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो सही हो जाएगा। पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x माइनस 3y, ठीक है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू माइनस 3, सो 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 प्लस 4 इज 13। देखो RHS की इक्वल आ रहा है, देखिए यहाँ पे 13 आ रहा था RHS की इक्वल, तो यस हमारा जो वैल्यू आया ये सही है। तो इस तरह से वेरीफाई आप कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मैंने आपको बताया था वेरीफाई आप किस तरह से करोगे। वैल्यूज निकालने के बाद आपके पास टाइम है तो फटाफट चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा नहीं, वहाँ पर आप कंफर्म हो सकते हो कि आपका कंप्लीट मार्क्स इसमें आपको मिल रहा है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस बनाते हो उन क्वेश्चंस के साथ आप लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज दो। प्रॉपर लैंग्वेज नहीं दोगे तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखोगे। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर लैंग्वेज मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। लैंग्वेज लिखना मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया किस तरह से लैंग्वेज लिख करके आप सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लेक्चर नंबर 4 का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। प्लीज़ जाकर वहाँ से सारे लेक्चर्स को एक बार देख लो, या लेक्चर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लो लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मैं बनाता जा रहा हूँ। लैंग्वेज कुछ नहीं, आपको बस बताना है क्या आप कर रहे हो, इतना लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिटरेचर इंग्लिश में जो आप लिखते हो वैसा कुछ नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वैल्यू निकाल करके एक वेरिएबल का दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर रहे थे, तो वहाँ से आपको एक वैल्यू मिल रहा था, उस वैल्यू को फिर से हम पुट कर रहे थे। मतलब हमेशा वहाँ पे एक वैल्यू को निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करो, फिर उस इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर किसी और इक्वेशन में पुट करो, ये सारा काम हम कर रहे थे। बट आप कंपेयर करोगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड को, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल को हटा देना होता है, तो आपका काम ऐसे ही आसान हो जाता है। तो आप भी एलिमिनेशन मेथड को ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप जब वर्ड प्रॉब्लम पे आओगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम पे आप ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करने वाले हो, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन, लैंग्वेज अब तुम लोग लिख लेना आराम से, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज से थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लैंग्वेज लिख करके अपना सोल्यूशन स्टार्ट किया करो, ताकि नाम के लिए एक बस फॉर्मेलिटी, एक एग्जामिनर को लगता है कि चलो तुमने लैंग्वेज लिखा है तो स्टेप मार्क ऐसे ही दे देता है स्टेप मार्किंग पे, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको प्रोसेस आता है तो आपको अच्छे से आता है, आपका स्टेप कैसा है आपको पता है, आपका सारा स्टेप सही है, बट आप लैंग्वेज की वजह से क्यों मार्क्स लूज करना। लैंग्वेज आप कुछ भी लैंग्वेज दे दो, लेट दिस इक्वेशन बी और द गिवन इक्वेशंस आर दिस मल्टीप्लाइंग दिस इन इक्वेशन दिस मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 2, इस तरह से लैंग्वेज दे करके लिखो, सब फुल मार्क्स मिलेगा। चलो हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इधर RHS में आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है xy, इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमें गिवन है, दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए
आप ये सोचो सबसे पहले कि आपको इक्वल टू के बाद कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर चाहिए, एक फिक्स नंबर चाहिए। बट यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ पे भी आपके पास एक वेरिएबल है एक्स वाई। किस तरह हम दोनों वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? सिंपली हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, डिवाइडिंग द इक्वेशन विथ एक्स वाई, ठीक है। इसे 4x डिवाइडेड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, इसे प्लस 6y डिवाइडेड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, इसे 3xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को भी हम डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, तो इसे लिख सकते हैं 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 9y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, ये एक्स वाई कट गया, तो फाइनली हमारा जो यहाँ से एक्स कट गया, ये वाई कट गया, ये एक्स कट गया, ये वाई कट गया। जो फाइनली हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगा वो होगा 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन होगा 8 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखो इस तरह का इक्वेशन मैंने सॉल्व करना बताया है या नहीं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया है। देखो लैंग्वेज और इक्वेशन को रिड्यूस करना सारे मेथड्स के लिए सेम होगा, इसका रिडक्शन में आप कोई मेथड यूज नहीं करते हो, आप मेथड यूज करते हो वेरिएबल से वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक हम वेरिएबल से वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं निकाला है किसी एक वेरिएबल को प्रीफर करके। तो जब इक्वेशन को रिड्यूस करने की बात आती है तो आप सारे इक्वेशंस को, जितने भी मेथड्स हैं आपके पास, सारे मेथड्स में आप एक ही तरह का काम करोगे। किसी भी तरह आप इक्वेशन को रिड्यूस करोगे। हमें दिखा कि अगर हम यहाँ से एक्स वाई हटा देते हैं तो हमारा इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और ये इक्वेशन जो ये आया है, ये इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन आपने ऑलरेडी देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड लेक्चर नंबर 4 में। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार अगर आप भूल चुके हो तो एक बार मैं आपको बस यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म आपका 1 बाई वाई, इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म आपका 1 बाई वाई, इस इक्वेशन में सेकेंड टर्म आपका 1 बाई एक्स, इस इक्वेशन में भी सेकेंड टर्म आपका 1 बाई एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी। अब इस पूरे इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। सो द अबव इक्वेशन विल बिकम, लैंग्वेज में बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, ठीक है। सो द अबव इक्वेशन विल बिकम 4, 1 बाई वाई हमने क्या माना है, b, तो 4b प्लस 1 बाई एक्स हमने क्या माना है, a, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a इज इक्वल टू 3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 और let it be equation number 1 and let it be equation number 2 and let it be equation number 3. Okay, now in second equation you see 8, 1 by y को हमने माना है b, तो 8b plus 9, 1 by x को हमने माना है a, तो 9a is equal to 5, which is equation number 4. Now this equation is in the standard form. अब यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके बाद हम लगा रहे थे फर्स्ट लेक्चर नंबर 04 में। अब हम लेक्चर नंबर 05 में, इस लेक्चर में अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, आपको कौन सा वैल्यू एलिमिनेट करना है, जिस वैल्यू को एलिमिनेट करना है उसमें हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ चाहते हैं b को एलिमिनेट करना, सपोज हम b को एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे आप 6a को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। हम चाहते हैं b को एलिमिनेट करना, तो b को एलिमिनेट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि देखो ये b है 8b, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 8b प्लस 6 इंटू 2 इज 12a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो गया। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नीचे लैंग्वेज लिख लेना, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये इक्वेशन नीचे इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद ये 8b, ये भी 8b प्लस 8b प्लस 8b। अब इसको एलिमिनेट करना है तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 ऐड होकर 16 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 4, 5 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं 8b प्लस
12a इज इक्वल टू 6 एंड 8b प्लस 9a इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे सब। यहाँ पे 8b था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 8b माइनस 8b कैंसिल हो गया, 12 माइनस 9 आ जाएगा। 12 माइनस 9 कितना आएगा? 3 a, यस 9 10 11 12। 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1। सो a का वैल्यू हमें मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 3। a का वैल्यू हमें मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना। इसके बाद a का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो अज्यूम किया था लेट a इज इक्वल टू, क्या माना था हमने, a इज इक्वल टू 1/x, तो a के प्लेस पे हम 1/x पुट कर देते हैं। a का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 3। हमने माना a का वैल्यू 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 3। x का वैल्यू हमें मिल गया 3। अब इस x का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y 4/y, इक्वेशन 1 है 4 डिवाइडेड बाई y, आगे क्या है प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना। तो 4 डिवाइडेड बाई y, 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 6 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू हमारे पास है 3। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। नाउ 3 2s are 6, तो यहाँ से आ गया 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज 1/y इज इक्वल टू 1। ये 4 नीचे गया, यहाँ पे आ गया, y का वैल्यू 4। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। सिंपल था, सिंपल था। अब आपको चेक करना है x का वैल्यू 3 है या और y का वैल्यू 4 है, ये दोनों वैल्यू हमारा सही आ रहा है। तो चेक करने के लिए आप दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो, LHS और RHS को चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा आपका वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें 2005 में पूछा गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल्स आपके पास, एक है 4 वेरिएबल्स हैं x, y और a, b। 4 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द गिवन इक्वेशंस आर x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं bx प्लस ay डिवाइडेड बाई ab, एलसीएम ले लेंगे ab इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर हम ब्रेक करेंगे, bx प्लस ay इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को अभी हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा abx प्लस a स्क्वायर y, abx प्लस b स्क्वायर y। ओके, इस पूरे इक्वेशन में हम a मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और इस पूरे इक्वेशन में हम b मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग a इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग b इन इक्वेशन 2। इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा देखिए, a इंटू बी इज abx प्लस a इंटू a इज a स्क्वायर y इज इक्वल टू 2ab इंटू a इज 2a स्क्वायर b। सिमिलरली in this equation you will get abx minus b square y is equal to a square minus b square whole into b. This is equation number 3 and this is equation number 4. लैंग्वेज मैं स्किप कर रहा हूँ, अब लैंग्वेज आप खुद से लिखोगे। अब
चलो अब देखो, हमने एक वेरिएबल तो इक्वल कर लिया है, यहाँ पे भी ए बी एक्स, यहाँ पे भी ए बी एक्स। अब सिंपली हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एलिमिनेट करना है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, 3 and 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 है ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बी, और इक्वेशन 4 है ए बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू बी। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ए स्क्वेयर वाई प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू बी। इतना आया। यहाँ से देखो y कॉमन आएगा, सिंगल वेरिएबल में ब्रेक हो गया, y है यहाँ पे, y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल इंटू वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी, माइनस ए स्क्वेयर इंटू बी इज ए स्क्वेयर बी, ओके, माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। यहाँ से देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल इंटू वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर बी, आ जाएगा ए स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब। नाउ फ्रॉम हेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल इंटू वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में b कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। दिस इज प्लस बी क्यू, सॉरी दिस इज प्लस बी क्यू। नाउ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, यहाँ से आंसर आया y का वैल्यू b। दिखा आपको y का वैल्यू कितना आ गया b। अब इसी y का वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 देखो क्या है, y का वैल्यू कितना आया है b, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू b in equation number 1. So equation number 1 is bx plus ay is equal to twice of ab. bx, this is bx plus a into y का value b, ab is equal to twice of ab. Now from here bx is equal to twice of ab minus ab. From here you will get bx is equal to ab, यहाँ से b गया, x का वैल्यू आ गया a. सो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। आ गया आंसर। देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको बहुत ही पेशेंटली यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एक स्टेप भी आपका कहीं पे गड़बड़ हुआ, कहीं भी मिस्टेक हुआ, तो सारा का सारा स्टेप आपका सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा था फ्रैक्शन में था और यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए बी सिंपल फॉर्म में करेंगे इसे सबसे पहले। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखा स्टार्टिंग में बी एक्स है और स्टार्टिंग में एक्स है, हम यहाँ सोच रहे तो एक्स को एलिमिनेट करने का, ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ एक्स को देखेंगे। अगर आप वाई को एलिमिनेट करना चाहते हो तो सिर्फ आप वाई को देखोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट कर देना था। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते थे, तो हमें दिखा यहाँ पे बी एक्स है, वहाँ पे ए एक्स है, तो बी एक्स में ए मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए एक्स में बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आ गया ए बी एक्स और ये आ गया ए बी एक्स। अब ये ए बी एक्स और ये ए बी एक्स सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स हमें मतलब नहीं है, हमें जिस टर्म को कैंसिल करना है उसको देखना है कि सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से वो टर्म कैंसिल हो रहा है या नहीं। यहाँ दिख रहा था सब्ट्रैक्ट करने से वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हम फटाक से सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज था वो लिख लिए। अब वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यूज आया उनको हम इक्वेट करके आंसर्स ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो आंसर मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2a। किस वेरिएबल को, देखो दोनों सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। अब इससे आगे आपको सोचना है किस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हो, एक्स को हटाना चाहते हो या y को हटाना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ मुझे y को हटाना है।
ठीक है, y को हटाने के लिए हमें इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें हटाना है y को, ये ऑलरेडी माइनस बी वाई है, ये ऑलरेडी y है, तो इस y में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा xb प्लस बी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो माइनस बी वाई प्लस बी वाई सिंपली ऐड करके हटा सकते हैं। अब ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 3 सिंपली ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है bx माइनस बी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐड कर रहे हैं, देखो ऐड करेंगे ये दोनों हट जाएगा, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल इंटू ट्वाइस ऑफ ए बी। फ्रॉम हेयर यू विल गेट x एज कॉमन, बच जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल इंटू ट्वाइस ऑफ ए बी। गॉट इट। आगे देखो क्या करेंगे, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं, ये प्लस है ना, ये प्लस में है तो प्लस टू ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। आगे देखिएगा, सो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। आपको आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे फॉर्म को हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई a प्लस बी। देखो ये a प्लस बी और ऊपर से एक a प्लस बी गया तो x का वैल्यू आ गया a प्लस बी। ठीक है, x का वैल्यू आपको मिल गया a प्लस बी। अब x का वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ये इजी दिख रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, so equation 2 is x plus y is equal to 2a. What is x? X is a plus b, so this is a plus b plus y is equal to twice of a, that is y is equal to twice of a minus b, so y is equal to a minus b। ठीक है, a का वैल्यू, x का वैल्यू a plus b और y का वैल्यू a minus b। क्लियर है, समझ आया? चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया था 2010 में, सॉल्व करके देखो क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशन है bx डिवाइडेड बाई a प्लस ay डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इधर है x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो सबसे सिंपल इक्वेशन इन दोनों में वो दिख रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके, किसी तरह सॉल्व करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए, x और y के फॉर्म में लाने के लिए हम चाहते हैं x को हटाना। x को हटाने के लिए हमें यहाँ पे x बनाना पड़ेगा और यहाँ पे y बनाना पड़ेगा। किस तरह करेंगे, अगर हम देखो इस पूरे इक्वेशन में b बाई ए से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b बाई ए यहाँ पे, सॉरी a बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a बाई बी यहाँ पे भी और a बाई बी यहाँ पे भी। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा b का टर्म तो खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, बट उधर a स्क्वायर आ जाएगा, इधर b स्क्वायर आ जाएगा। यही आएगा ना, यस यही आएगा। तो उससे सिंपल मेथड और क्या हो सकता है, एक और मेथड हो सकता है। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा ए बी, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस इधर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू, अब यहाँ देखो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए बी, उधर गया तो ये आ गया इंटू ए बी। ठीक है, इंटू ए बी। इक्वेशन नंबर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक करेंगे कौन सा वेरिएबल हमें हटाना है। हमें हटाना है x, हम x को हटा देते हैं। x को हटाने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे x है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b स्क्वायर से, तब जाकर ये बनेगा। देखो इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab इंटू बी स्क्वायर। ये रिड्यूस होकर बन जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहाँ पे b स्क्वायर एक्स, यहाँ पे b स्क्वायर एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3, 1 is b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इंटू ए बी, और उधर b स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी क्यूब। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने के बाद ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर वाई माइनस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इंटू ए बी माइनस 2ab होल क्यूब, यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। y कॉमन यहाँ से बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब माइनस 2ab क्यूब, तो ये वैल्यू a क्यूब b, ए बी क्यूब माइनस 2ab क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a b क्यूब। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा a और b कॉमन, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, ए बी कॉमन, तो ये बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या था, y होल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया ए बी, y का वैल्यू हमें मिल गया ए बी। y का वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुटिंग y इज इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन। देखो सिंपल इक्वेशन में पुट करना, ठीक है, हालांकि तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट तुम सिंपल इक्वेशन ढूंढो। सिंपल इक्वेशन हमें दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, इसमें पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो क्या वैल्यू हमें मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, y का वैल्यू हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ए बी, सो x का वैल्यू आ गया ए बी, दैट मीन्स x का भी वैल्यू ए बी और y का भी वैल्यू ए बी, ठीक है। तो ठीक है, ये थे कुछ 5 क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से। लेक्चर इसके बाद वाले लेक्चर हम करेंगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसमें और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इस सारे क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिस मेथड से चाहो बना सकते हो। हम वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें सीखना है किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे। आपको दिख रहा होगा सॉल्व करने से पहले, किसी भी मेथड को लगाने से पहले हम पहला काम कर रहे हैं इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना तुम सीख जाओगे तो किसी भी मेथड को तुम लगाकर आंसर ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक कमेंट शेयर करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच।